मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का जो पूरक परीक्षा पेपर है, जो बच्चे फेल हुए हैं अपने विज्ञान विषय में, उनके लिए ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी को ये जो सेट पेपर अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये कौन से नंबर का सेट पेपर है? ये सेट नंबर ई है। कौन सा है? सेट ई है, यानी कि ये लास्ट सेट है। सेट ए से डी तक मैंने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप इन 5 सेट पेपर के जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ याद कर लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको अब फेल नहीं कर सकती। तो ये पूरा पेपर देखें, अधूरा पेपर ना देखें, और तैयारी भी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से तैयारी करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। 100% आने वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लासें भी मेरे द्वारा ली जा रही है जिनमें आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर और उनके क्वेश्चन और आंसर। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला जो गुण होता है वो किस में होता है? दूध में होता है। तो यहाँ पर आपको दूध लिखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। अस्थि क्या है? अस्थि एक संयोजी ऊतक है, तो इसमें आपको संयोजी ऊतक बताना है। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा, और जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना मैं आपको याद कर लो। प्यारे विद्यार्थियों अपने लिए नहीं पढ़ सकते, आप अपने माता पिता के लिए ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन जो हुई होगी आपकी माँ को हुई होगी, क्योंकि हमारा बच्चा फेल हुआ, पता नहीं 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकता है या नहीं। आप अपनी माँ की जो टेंशन है उसे हटाएंगे। संवेग का मात्रक क्या होता है? मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे, संवेग का जो मात्रक होता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखना है द्रव्यमान के बराबर वस्तु का जड़त्व होगा। खरपतवार नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों सरसों जो है ये एक खरपतवार नहीं है, तो यहाँ पर आपको सरसों लिखना है। सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लिए ही तो प्यारे विद्यार्थियों मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें हाईएस्ट IQ क्लासेस के नाम पर फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल से तेल निकालने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं, तो कौन सी विधि हो जाएगी? और पृथककारी कीप विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है पृथककारी कीप। अगला है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है? परमाणु। कोशिका भित्ति की बनी होती है, तो कोशिका जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो क्या लिखना है? सेल्यूलोज। घर्षण बल धकेलने की दिशा में काम करता है, तो विपरीत दिशा में। क्या लिखना है? विपरीत दिशा में। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु की खोज के लिए उत्तरदायी है, तो परमाणु के नाभिक की खोज के लिए नाभिक लिखना है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनिकी कहलाती है, तो वो आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आवृत्ति लिखना है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों मेहनत कर लीजिए, पास तभी हो पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे। सत्य में ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, ये भी सत्य आपका होगा। Cl- आयन में से संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, ये गलत होगा। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, ये गलत होगा। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, ये सत्य लिखना है। ब्रोइलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपको सत्य लिखना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से याद कर लें, मेहनत कर लें ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये आपके रिक्त स्थान आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ई 273 केल्विन। नाइट्रोजन में N, DNA में आपको मिलाना रहेगा केंद्रक। वेग में आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सदिश राशि है।
वहीं बल का मात्रक में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। पराध्वनि में ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा ECG। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ तो रहे हैं ना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप हमें पेपर बताते रहिए ताकि हम पढ़ते रहें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, ये सर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखी है, तो उस विधि का क्या नाम है? तो उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 U। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो देखिएगा, इस गति का समीकरण मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। तो लिखना है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या होती है? तो इसमें माप क्या हो जाएगी? द्रव्यमान इसकी माप होती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? द्रव्यमान। वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है? सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती है? इसका कारण है क्योंकि माध्यम की आवश्यकता, इनके संचरण के लिए किसी न किसी द्रव्यमान माध्यम जैसे हवा, पानी या लोहा की आवश्यकता होती है। निर्वात में संचरण नहीं, ये तरंगे निर्वात में संचरण या गति नहीं कर सकती है। या देखिएगा, आप तो सिर्फ इतना लिख देना यार, ज़्यादा मत लिखना, इतना सा लिख कर आ जाना। इतना भी नहीं लिख सकते तो इतना लिख देना है ना, शॉर्ट तरीके से, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला प्रश्न है और आपको याद करना है। इनके आंसर जो है प्यारे विद्यार्थियों, डेली जो लाइव क्लासें चल रही है ना, उनमें मैं बता रहा हूं, तो आप लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ जाइएगा और आप अपनी तैयारी को जारी रख लीजिएगा। 100% मोस्ट के तौर पर प्रश्न बता रहा हूं, चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूं, और जिससे कि आप पढ़ सकें।